पहले नाअहल कराने की पूरी कोशिश की, फिर 4 लोगों ने कत्ल कराने का मंसूबा बनाया। मजहब कार्ड खेलने की कोशिश का मकसद मजहबी इंतहा पसंदी का मलबा डालना था। इमरान खान का रहीम यार खान में खिताब, कहा जब तक जान है इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। सारे कौम मेरी कॉल की तैयारी करें। पाकिस्तान को सैलाब ज़दा छोड़कर शहबाज और बिलावल अमरीका क्या करने गए थे? तो इंशाल्लाह 3 बजे के करीब मैं करक आऊँगा जलसे के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए। और मैं अपने करक के शहरियों से, अपने पाकिस्तानियों से, आप सबके सामने अपना प्लान रखूँगा कि हमने कैसे तैयारी करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज करक में पावर शो करेगी। इमरान खान का अवाम के नाम पैगाम, कहा इतवार दिन 3 बजे जलसा आयाम से खिताब करूंगा। इंशाअल्लाह मुल्क के अवाम को हकीकी तौर पर आज़ाद करवाएंगे। पाकिस्तानियों से हकीकी आज़ादी तहरीक की तैयारी से मुतालिक गुफ्तगू होगी। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था। ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या, उनका केस दिया, आप उसको देख लेना। सर मैं बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी। शी इज सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं। ये मेरे तो 2 काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया वो इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक, भारत से खुफिया ताल्लुकात बेनकाब। ऑडियो में शहबाज शरीफ मरियम के दामाद के लिए सरकारी अफसर पर दबाव डाल रहे हैं कि उसके लिए इंडिया से प्लांट मंगवाने का इंतजाम किया जाए। वज़ीर आज़म पहले आमादा हुए फिर पीछे हट गए। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का तहकीकात का मुतालबा, कहा कॉल लीक इंतहाई तशवीशनाक है। शरीफ फैमिली ने हमेशा मुल्क के मफाद को पसे पुश्त रखा। कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती। अवाम के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली मरियम नवाज की हकीकत सामने आ गई। अवाम के सामने पेट्रोल बढ़ने के शिकवे अंदरूनी खाना हुकूमत को थपकियां देती रहीं। धमाकेदार ऑडियो लीक हो गई। मरियम ने अंकल की कारकर्दगी पर शाबाश दी, कहा मेरा बयान तो सही था ना। शहबाज शरीफ ने कहा हाँ बहुत अच्छा किया। दोनों ने फोन पर मिफ्ता पर भी खूब तनकीद की। नून लीग की पीटीआई के मुस्ताफी अरकान से मुतालिक भी ऑडियो लीक। इस्तीफों के हतमी मंजूरी लंदन से लेने का इंकशाफ। नामालूम शख्स ने कहा 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं। अयाज सादिक ने कहा फहरिस्त बनाकर देंगे किस किस को मिलना है। 6 तारीख को पेश होने वालों में से 6 या 7 के इस्तीफे कबूल कर लेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा मामले को मियां साहब से क्लियर करवा लेंगे। वजीर आजम ने कहा वक्त ना निकल जाए वरना खलबली मच जाएगी। अमरीकी साइफर की तहकीकात कराएं, कौमी असम्बली में वापसी के लिए तैयार हैं। इमरान खान का चीफ जस्टिस पर भरपूर एतमाद का इजहार, कहते हैं अमरीका के साथ ताल्लुकात मुल्की मफाद के तहत चाहते हैं। हुकूमत मिली तो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मिफ्ता कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से कर रहा है। कहता है कि जी मैं चढ़ाई कर रहा हूँ इस्लामाबाद के ऊपर, उसका क्या जवाब दे सकते हैं? क्या हम फिर वो उनके सामने लेट जाएंगे जी ठीक है आप चढ़ाई करें आगे यहाँ पे? भाई उन्हें रोकना पड़ेगा ना, और अगर वो आएंगे तो हम रोकेंगे ना। अगर वो मुसल्ला जथे की सूरत में नहीं आएंगे तो फिर हम उनको रोकने के लिए उनके घरों पर तो नहीं चले जाएंगे। इमरान खान के एहतजाज की कॉल पर वजीर दाखिला बौखला गए। राना सनाउल्लाह इश्तियाल अंगेजी फैलाने लगे, धमकियां देने लगे। रेड जोन आने पर सख्ती से निमटने की तड़ी लगा दी। बोले कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना किरदार अदा करेंगे, ताकत का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया समेत अमरीकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में सख्त सवालों का सामना। पूछा गया बोल न्यूज को क्यों बंद किया जा रहा है। बोल न्यूज की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज बुलंद करने वाले सहाफी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुश आमदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफत पर कायम और दायम रहने के लिए पुरअज़्म
सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान सैलाब से मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ हैं। बोल न्यूज़ के नाजरीन को करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार। बोल न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों को यूट्यूब पर सार्फिन ने सबसे ज्यादा देखा। बोल के यूट्यूब चैनल को एक माह के दौरान 227 मिलियन व्यूज मिले, 3,10,000 सब्सक्राइबर्स का इजाफा। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके इशम में देसी साख्ता बम फटने से पाक फौज के 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक नायब सूबेदार जावेद इकबाल और नाइक हुसैन अहमद ने जामे शहादत नोश किया। इलाके से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। मुतासरीन बेयारो मददगार कड़ी धूप में बैठने पर मजबूर। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। बोल न्यूज़ की टीम मुतासरीन की आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाने के लिए कोशां है। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया। बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया समेत अमरीकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।